हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ n इंटू टू एन प्लस वन और इंटीग्रेशन 0 to 1 दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू टू एन इंटू डी एक्स। तो 1177 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर टू एन प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ से मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इसमें बोला कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। तो ऑप्शन ए दे रखा है 24, ऑप्शन बी 20 और ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ n इंटू टू एन प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n और होल पावर कितना हो जाएगा आपका 2n और इन टू में क्या मिलेगा dx मिलेगा इक्वल टू 1177 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2n+1 और इन टू में dx। अब देखो इसके अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा कि 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 2n+1 और इंटू में dx और अपॉन में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n टू होल पावर 2n इंटू में dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 2n+1 और अपॉन में क्या मिलेगा आपको 1177। अब देखो यहाँ पे कोई भी हमको वैल्यू होती है, कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसको आई लेट करते थे ना। तो अब यहाँ पे पावर कितनी है 2n+1, तो इसके बेसिस पे हमारे पास इसको लेट कर लेंगे आई 2n+1 और इसको मैंने लेट कर लिया आई, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको। एन ये आ जाएगा 2n+1 और अपॉन में क्या है आपका 1177। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ऊपर दे रखा है पावर आई की पावर 2n+1, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2n+1। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मिलेगा आपको 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n टू द होल पावर 2n+1 इंटू में dx दे रखा है। अब इस पावर को मैं ब्रेक करूंगा, किस बेसिस पे ब्रेक करूंगा, हमारे पास मैं पता है कि अगर बेस है हमारे पास सेम तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे कि a की पावर b दे रखा है और a की पावर c दे रखा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा a की पावर b प्लस c मिलेगा, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये आ जाएगा आपका 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर 2n और आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 और इंटू में आपका dx आ जाएगा। अब जो यहाँ पे दे रखा है इसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी कराऊंगा। तो ये क्या मिलेगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 2n इंटू में dx मिलेगा, माइनस दे रखा है एक्स की पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स की पावर n और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स की पावर n, और ये मैंने अलग अलग कर लिया 0 to 1 इंटू डी एक्स कर लिया। अब देखो जो ये वैल्यू है ना ये वाली, ये किसके इक्वल है, आई ऑफ 2n के इक्वल है। हमने यहाँ पे लेट किया ना, ये देखो ये वाली वैल्यू है, ये मैंने एरो से साइन किया हुआ है। तो मैं इसकी जगह पे i 2n लिख सकता हूँ। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या मिलने वाला है, i 2n+1 इक्वल्स टू i 2n माइनस। अब x की पावर n को भी ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट कराना है। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर n-1 और ये मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर क्या है आपका 2n चल रहा है, यहाँ भी आपका 2n है। तो ये आपका dx मिलेगा और ये आपको इंटीग्रेट कराना है 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट कैसे कराना है, मुझे इसमें बाई पार्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको बाई पार्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो i 2n हो जाएगा माइनस, जिसमें आपका x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट कराऊंगा x की पावर n-1 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर 2n हो जाएगा और इनटू में dx। तो और लिमिट क्या दे रखी है आपकी 0 से 1 दे रखी है माइनस, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे इसको फर्स्ट लेट किया है और इस पूरे को
सेकेंड लेट किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो 0 to 1 और डी ओवर डी एक्स करूंगा जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं कराया है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n-1 और इनटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, और इनटू में dx मिलेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्या करना है आपको, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यहाँ पे भी लिखना है और आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एक्स की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, और यहाँ पे dx। तो अब इसमें मैं लेट करने वाला हूँ, तो लेट क्या करूंगा यहाँ पे कि 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो इसको मैंने t लेट कर लिया। अब जिसको हम लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी कराते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x की पावर n का क्या मिलेगा माइनस n एक्स की पावर n-1 और इनटू में dx मिलेगा और इक्वल्स टू में आपका dt आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको x की पावर n-1 dx, और जो माइनस n है वो क्या हो जाएगा dt के अपॉन में माइनस का n हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, x की पावर n-1 और dx के प्लेस पे मैं dt अपॉन माइनस n रख सकता हूँ, और 1 माइनस एक्स की पावर n की प्लेस पे t रख सकता हूँ। तो ये क्या मिलेगा आपको टी टू द पावर 2n और अपॉन में क्या मिलेगा माइनस n, और यहाँ पे यह हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कराऊंगा, तो इंटीग्रेट कराने पर क्या मिलने वाला है आपको t की पावर 2n+1 और अपॉन में माइनस n हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 2n+1। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा आपको, स्टेटमेंट हो जाएगा i 2n+1 इक्वल टू i ऑफ 2n माइनस x हो जाएगा। अब इसकी प्लेस पे मैं रख सकता हूँ t की पावर 2n+1। अब t की प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर n की होल पावर कितनी हो जाएगी 2n+1 और अपॉन में 1 माइनस माइनस का n मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये मिलेगा 2n+1। तो रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर कितना हो जाएगा आपका 2n+1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा माइनस n मिलेगा, और इनटू में 2n+1 हो जाएगा। अब स्टेटमेंट दे रखा है, लिमिट दे रखी है इसकी 0 से 1 लिमिट दे रखी है। अब मैं ब्रैकेट बड़ा वाला लगा ले रहा हूँ पे। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो मुझे मिल गया है 0 से 1, और यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर n टू दी होल पावर कितना हो जाएगा 2n+1 और अपॉन में हो जाएगा माइनस n, और ये मिलेगा आपको 2n+1 हो जाएगा, और इनटू में d। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको सिंप्लीफाई और अब क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने पर क्या मिलेगा आपको। देखो अगर मैं अपर लिमिट लगाता हूँ तो 1 और 1-1 क्या हो जाएगा 0, मतलब इस टोटल की वैल्यू अपर माइनस लोअर लगा के ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म क्या बचेंगी आपकी i ऑफ 2n+1 इक्वल टू i ऑफ 2n। अब देखो यहाँ पे क्या है जो माइनस है ना, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ही मिलेगा यहाँ। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 माइनस एक्स की पावर n, और होल पावर कितना हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा n अपॉन में 2n+1 हो जाएगा, और इनटू में आपका dx हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, यानी कि जो ये वैल्यू है हमने पीछे क्वेश्चन में क्या करा था, जो ये वाली वैल्यू थी इसको आई 2n+1 लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर करा थी यहाँ पे ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं आई 2n+1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका आई 2n+1 इक्वल्स टू आई ऑफ 2n हो जाएगा माइनस। अब इसको मैंने पूरा मान लिया आई ऑफ 2n+1 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट भी साथ में हो जाएगी और इंटीग्रेशन भी, और ये मिलेगा n अपॉन 2n+1। अब यहाँ से क्या करूँगा इसको उठा के इधर ले जा रहा हूँ, तो ये मिलेगा आई ऑफ 2n+1
प्लस का हो जाएगा आई ऑफ 2n+1 और अपॉन में क्या मिलेगा n इंटू 2n+1 मिलेगा और इक्वल टू में क्या मिलेगा आई ऑफ 2n मिलेगा। अब आई ऑफ 2n मिल गया, मैं यहां से क्या करूंगा, ये कॉमन ले लूंगा। आई ऑफ 2n+1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1+1 अपॉन में n इंटू 2n+1 बचेगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आई ऑफ 2n हो जाएगा। तो आई ऑफ 2n, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि हमारे पास पीछे क्या दे रखा था कि i2n+1 और i2n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा आई ऑफ 2n+1 और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा आई ऑफ 2n हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, देखो एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेके यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको n इंटू 2n+1 और अपॉन में आ जाएगा n इंटू 2n+1 और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? आपकी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इक्वेशन सेकंड ये रहा हमारे पास और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रहा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वेट करा दूंगा यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं इक्वेट करा रहा हूँ इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको n इंटू 2n+1 और अपॉन में कितना है आपका 1177 और इक्वल्स टू n इंटू 2n+1 और अपॉन में कितना हो जाएगा n इंटू 2n+1 और +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने पर हमें क्या क्या मिल सकता है आपको कि n इंटू 2n+1 और +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1177 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1177 तो यहाँ से इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो ये क्या मिलेगा n इंटू 2n+1, 1 माइनस करने पर कितना हो जाएगा 1176 हो जाएगा। अब मुझे क्या करने हैं, इसके फैक्टर करनी है। तो फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको कि आई n इंटू 2n+1 इक्वल्स टू 1176 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 2n² प्लस n और माइनस का 1176 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या क्या मिल सकते हैं इसके, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 2n² और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस का n मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 48n। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 49n, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा और माइनस का कितना हो जाएगा 1176। अब देखो माइनस करने पर मिला तो यहाँ पे हमें माइनस का 48 और ये प्लस का 49 करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पे तो 2n² प्लस 49 n लिख लूंगा यहाँ पे और माइनस का 48 माइनस 1176 हो जाएगा। अब इसमें से क्या है n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2n प्लस 49 हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या आ सकता है आपका 2n कॉमन आ सकता है या 2 ही कॉमन आएगा। तो देख लेते हैं 2 आ सकता है और यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा 24। तो 24 टू जा कितना हो जाएगा 2n और यहाँ क्या मिलेगा प्लस का 49 मिलेगा और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका जीरो चल रहा है सभी में, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। तो अब यहाँ से क्या बचेगा आपका 2n+49 कॉमन ले लिया और बचा आपका n-24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देखो ये तो वैल्यू वैलिड नहीं होगी तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये वाली वैलिड हो जाएगी, n की वैल्यू 24 मिल जाएगी। तो ऑप्शन देख लेता हूँ, जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।